क्या आप जानते हैं कि ताजमहल आगरा में नहीं बुरहानपुर में बनने वाला था? और क्या सच में शाहजहां ने 20,000 मजदूरों के हाथ कटवाए थे? आज हम इन दोनों रहस्यों का जवाब देंगे, लेकिन पहले वो कहानी जिसके बिना ताजमहल कभी बनता ही नहीं। सन 1607 आगरा का मीना बाजार, 14 साल का शहजादा खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां बनेगा, बाजार में घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, अर्जुमंद बानो बेगम। रेशम और कांच के मोती बेच रही थी। शहजादे का दिल उसी पल वहीं रुक गया। उसने सीधे अपने पिता जहांगीर के पास जाकर कहा, मैं इससे शादी करना चाहता हूं। लेकिन किस्मत ने 5 साल का इंतजार कराया। 1612 में शादी हुई और शुरू हुआ एक ऐसा साथ जो मौत भी नहीं तोड़ पाई। मुमताज महल सिर्फ बीवी नहीं थी, वो शाहजहां की सबसे बड़ी ताकत थी। हर लड़ाई में साथ, हर फैसले में साथ, यहां तक कि गर्भावस्था में भी, युद्ध क्षेत्र में साथ। 17 जून 1631 बुरहानपुर। मुमताज ने अपने 14वें बच्चे को जन्म दिया, लेकिन इस बार वो नहीं बची। मरते वक्त उन्होंने शाहजहां की आंखों में देखा और एक वादा मांगा, एक ऐसी इमारत बनाओ जो दुनिया याद रखे। शाहजहां टूट गए। पूरे 2 साल तक दरबार में सोग रहा। रातों रात बाल और दाढ़ी सफेद हो गई और फिर उन्होंने ठान लिया, वादा पूरा करना है। शाहजहां ने जगह चुनी, बुरहानपुर, ताप्ती नदी के किनारे, जहां मुमताज की आखिरी सांसें थीं, जहां उनकी यादें थीं। मुमताज का जनाजा 6 महीने तक बुरहानपुर में ही रहा, आहू खाना नाम की जगह पर। योजना बन गई, नक्शे बनने लगे, सपना साकार होने वाला था। लेकिन तभी 3 मुश्किलें सामने आईं। पहली, मकराना का सफेद संगमरमर बुरहानपुर तक लाना लगभग नामुमकिन था। दूसरी, ताप्ती नदी बहुत संकरी थी, ताजमहल का रिफ्लेक्शन उसमें नहीं दिखता। तीसरी, जमीन कमजोर थी, 35,000 टन की इमारत की नींव नहीं उठा सकती थी। शाहजहां ने दिल पर पत्थर रखा और फैसला किया, आगरा। मुमताज का जनाजा सुनहरे ताबूत में बुरहानपुर से आगरा लाया गया। आज भी बुरहानपुर में ताप्ती नदी के किनारे वो जमीन खाली पड़ी है जहां ताजमहल बनने वाला था। इतिहास ने बुरहानपुर से ये मौका छीन लिया। 1632 आगरा, यमुना नदी का किनारा। और अब शुरू हुई असली चुनौती। पहली प्रॉब्लम, जमीन। यमुना के किनारे की मिट्टी बेहद नरम थी। अगर सीधे नींव रखते तो 35,000 टन वजन की यह इमारत धंस जाती। मुगल इंजीनियरों ने कुछ ऐसा किया जो आज भी इंजीनियर्स को हैरान करता है। उन्होंने जमीन में दर्जनों गहरे कुएं खोदे। मजदूर तब तक खोदते रहे जब तक सूखी और मजबूत जमीन नहीं मिली। फिर उन कुओं को पत्थर और मलबे से भर दिया और उन पर पत्थर के विशाल खंभे खड़े किए। लेकिन असली जीनियस ये था, पूरी नींव लकड़ी पर रखी गई। हां, दुनिया की सबसे मशहूर इमारत लकड़ी पर खड़ी है और यमुना नदी उस लकड़ी को हमेशा नम रखती है। इसीलिए 400 साल बाद भी ताजमहल खड़ा है। लेकिन अगर यमुना सूख गई तो लकड़ी सूखेगी, टूटेगी और ताजमहल खतरे में पड़ जाएगा। यही वजह है कि यमुना को बचाना सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं, ताजमहल की जिंदगी की बात है। नींव तैयार। अब शुरू हुई गुंबद की चुनौती। पहले आया संगमरमर राजस्थान के मकराना से, जेड चीन से, फिरोजा तिब्बत से, नीलम श्रीलंका से, लाजवर्द अफगानिस्तान से। इन सबको लाने के लिए 1000 से ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, इतने भारी संगमरमर के ब्लॉक्स को ऊपर कैसे चढ़ाएं? मुगल इंजीनियर्स ने जवाब दिया, 15 किलोमीटर लंबा मिट्टी का रैंप। हां, 15 किलोमीटर। हाथी उस रैंप से संगमरमर खींचते एकदम ऊपर तक। और गुंबद का एक और राज, ये डबल डोम है। अंदर एक छोटा गुंबद जो स्ट्रक्चर को मजबूत रखता है, बाहर एक बड़ा गुंबद जो दुनिया को दिखता है। और चारों मीनारें जानबूझकर थोड़ी बाहर की तरफ झुकी हैं ताकि अगर कभी गिरे तो मुख्य इमारत पर न गिरे। 400 साल पहले की ये इंजीनियरिंग आज भी दुनिया को हैरान करती है। 20,000 से ज्यादा कारीगर पर्सिया से, टर्की से, समरकांड से
और पूरे इंडिया से टर्किश इंजीनियर्स ने स्ट्रक्चर बनाया। समरकांड के कारीगरों ने जियोमेट्री संभाली। इंडियन क्राफ्टमैन ने संगमरमर पर नक्काशी की। इन मजदूरों ने चिलचिलाती गर्मी में काम किया, कड़कड़ाती सर्दी में पत्थर रखे। 22 साल बिना रुके शाहजहां ने इनके लिए एक पूरी बस्ती बसाई, जो आज भी आगरा में ताजगंज के नाम से मौजूद है। और अब वो सवाल जो हर कोई पूछता है, क्या शाहजहां ने सच में 20,000 मजदूरों के हाथ कटवाए थे? जवाब है नहीं। यह एक मिथ है, एक झूठी कहानी जो मुंह से मुंह तक फैलती गई। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स ये साबित करते हैं कि ताजमहल बनाने वाले बहुत से कारीगरों ने बाद में दूसरे मुगल प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया। अगर हाथ कटे होते तो वो काम कैसे करते? इतिहासकार कहते हैं यह कहानी 1960 के दशक में शुरू हुई। किसी भी समकालीन दस्तावेज में इसका कोई जिक्र नहीं है। सच ये है, हाथ नहीं काटे गए, लेकिन ये कहानी इतनी जोर से फैली कि आज भी लोग सच मान लेते हैं। 1653, 22 साल बाद ताजमहल पूरा हुआ। शाहजहां ने अपना वादा निभाया, लेकिन किस्मत ने उनके साथ वही किया जो अक्सर बड़े लोगों के साथ होता है। उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें आगरा के किले में कैद कर दिया और उनकी जिंदगी के आखिरी साल एक खिड़की से सिर्फ ताजमहल देखते हुए बीते, अपनी मुमताज की याद में। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, यह एक वादा है, एक टूटे हुए दिल की ताकत है, एक ऐसी मोहब्बत की निशानी जो 400 साल बाद भी कायम है। यमुना के किनारे, आगरा की जमीन पर और बुरहानपुर में ताप्ती नदी के किनारे वो जमीन आज भी खाली है जहां ताजमहल बनने वाला था। अगर आपको ऐसी रियल, फैक्चुअल और इमोशनल कहानियां पसंद हैं तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां फैक्ट से बात होती है।